काफ़ी सारे बच्चे डीएसए को स्टार्ट करते हैं, बट उसको अच्छे से फिनिश जो कर पाते हैं, बहुत ही कम फ्रैक्शन होता है। लाइक 90% ऑफ स्टूडेंट्स डीएसए को कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो इन्हीं मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करते रहते हैं। एंड हो सकता है उसमें से 2 या 3 मिस्टेक्स तुम खुद भी रिपीट कर रहे हो। देखो, एंड ऑफ द डे यू विल गेट ओनली शॉर्ट लिस्टेड अगर तुम इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। हर जगह तुम रेडिट खोलो, लिंक्डइन खोलो, वहां पे पीपल डू टेल कि कोडिंग टफ है, इसलिए लोग कोडिंग नहीं कर पा रहे। द थिंग इज कि लोग डीएसए कोडिंग इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो सही तरीके से ट्रेन ही नहीं कर रहे, वो बेसिक्स ही नहीं कर पा रहे। जो चीजें छोटी छोटी चीजें जो उनको ठीक करनी होती है, वो मिस्टेक्स अवॉइड करनी होती है, वो उन मिस्टेक्स को अवॉइड नहीं करते, जिसकी वजह से उनको वो चीज बहुत टफ लगती है, जो कि एक्चुअली में इतनी टफ है नहीं। सो इसलिए वीडियो को जरूर देखना एंड एंड में मुझे जरूर बताना कि इनमें से कौन सी मिस्टेक्स थी जो आप कर रहे थे, या जो आप जिस मिस्टेक को आप अवॉइड करोगे। So hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Nancy Solanki. I'm a software engineer at Microsoft. And आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 5 mistakes that we should avoid while preparing for DSA और coding interviews. सबसे पहले और सबसे important और सबसे ज़्यादा majority में जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो होती है कि वो फेक कॉन्फिडेंस लेके आते हैं by watching tutorials. वीडियो में देख लिया, समझ में आ गया, उनको लगता है वो सेम चीज कर लेंगे, बट जैसे ही तुम लैपटॉप पे खुद लिखने बैठोगे उस कोड को, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, तुम ब्लैंक हो जाओगे जब तक तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तुम एरेज के तुम 4 टॉपिक्स पढ़ते हो, तुम्हें लगता है वो 4 क्वेश्चन अब तुम कभी जीवन में देखोगे तुम उसको सॉल्व कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। जब वही सेम क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करने बैठोगे, तुम कोड नहीं लिख पाओगे, तुम्हारा सिंटैक्स प्रैक्टिस ही नहीं हो पाएगा एंड तुम बेसिक छोटी छोटी चीजों पर तुम स्टक करोगे। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम ट्यूटोरियल से फेक कॉन्फिडेंस ना लेके आओ अपने अंदर। पहले इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करो, खुद अपना 100% ब्रेन यूज करके। नहीं समझ में आ रहा, उसका हिंट 1 देख लिया, हिंट 2 देख लिया, हिंट 3 देख लिया। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा, जो सोल्यूशन वाला टैब होता है लीड कोड पे, उस पे जाके तुम सोल्यूशंस की हेडलाइन पढ़ लो कि अच्छा किसने कुछ लिखा हुआ है हेडलाइन में, कोई हिंट है। फिर भी नहीं हो रहा तो एक बार जाके सोल्यूशन पढ़ लो। सोल्यूशन पढ़ के नहीं समझ में आ रहा तो जाके यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लो। ऐसे तुम्हारा रोड मैप होना चाहिए अगर तुम किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो। सीधा ट्यूटोरियल पे मत जाओ, ट्यूटोरियल देखकर क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करो, पहले उसे खुद अटेम्प्ट करो, अपना पूरा ब्रेन यूज करो, फिर तुम जाके ट्यूटोरियल पे जाओ। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स बाय इंटर्नशाला। अगर आप टेक में करियर बनाना चाहते हो, दिस इज ऑनेस्टली वन ऑफ द मोस्ट बिगिनर फ्रेंडली वेज टू गेट स्टार्टेड। सो स्ट्रेट अवे लेट्स टॉक अबाउट इट्स फीचर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कोर्स एकदम बिगिनर फ्रेंडली है। इवन इफ यू हैवंट रिटन अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, दिस कोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम एब्सोल्यूट बेसिक्स। सेकेंड थिंग, ये इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स बनवाएगा। आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाते हो, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो, आपका रेज्यूमे और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। यू ऑल्सो गेट प्लेसमेंट असिस्टेंस, जहाँ पे आप अपने मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो, आप सीवी बनाना सीख सकते हो, कैसे सॉफ्ट स्किल्स प्रिपेयर कर रहे हैं। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। यू विल ऑल्सो गेट डुअल सर्टिफिकेशन, जहाँ पे आप इंटर्नशाला का इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको, साथ के साथ एनएसडीसी एंड स्किल इंडिया का गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी मिलेगा। दिस कोर्स इज प्लेसमेंट गारंटी विद फुल फी रिफंड। अगर आप कोर्स कंप्लीट करने के 6 मंथ्स के अंदर प्लेस नहीं होते, पूरा कोर्स का फी रिफंड आपको मिल जाता है। एंड यहाँ का जो एवरेज पैकेज है दैट रेंजेस फ्रॉम 3 to 10 LPA डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस एंड द कंपनी इन विच यू अप्लाई। देखो, कोई भी चीज करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू अटेंड क्लासेस, यू हैव टू कंप्लीट योर असाइनमेंट्स, डेडलाइन के अंदर आपको काम करना पड़ेगा, सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना आप एफर्ट डालोगे द स्ट्रॉन्गर योर रिजल्ट्स विल बी। एंड हाँ, ये कोर्स लेने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिव्यूज चेक करना, जो कि एक मस्ट चीज है। उसके बिना आपको किसी भी चीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो स्ट्रेट अवे इसके रिव्यूज भी चेक कर लेते हैं। ये देखो, इंटर्नशाला का रिव्यू पेज है, जहाँ पे रियल स्टूडेंट्स ने रियल फीडबैक डाला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी दैट देयर इज दिस पर्सन हु स्टार्टेड फ्रॉम जीरो कोडिंग नॉलेज एंड उन्होंने इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद दे गॉट प्लेसमेंट थ्रू इंटर्नशाला। एंड इनका एल्यूमिनाई नेटवर्क जो है, जो कि प्लेस हो चुका है अमेजॉन में, फ्लिपकार्ट में, डेलॉयट में, EY में एंड मेनी मोर कंपनीज में। So if you want a structured, beginner-friendly path to become a full-stack developer, then you have to enroll in this course now. You can find the link in description. Second mistake is randomly questions को attempt करना और खुद के लिए एक टारगेट बनाना कि भाई अगर मैंने 500 questions कर लिए तो मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी। किसी भी नंबर को टारगेट बनाओगे नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू एंड ऑफ द डे तुमसे 2 ही क्वेश्चन पूछेगा और तुमने वो 2 कर लिए, चाहे तुमने 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हो, 2000 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हो। इट डजंट मेक एनी सेंस अगर तुम इंटरव्यू के टाइम पे उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो नंबर के पीछे मत भागो, क्वालिटी के पीछे भागो कि पैटर्न्स क्या क्या है। कि अगर मान लेते हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है पैटर्न्स के ऊपर, बट मैं अगर इजीली यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो अगर मान लेते हैं मेरे पास 2 पॉइंटर वाला एक पैटर्न है, उसमें मेरे को देखना 2 पॉइंटर किस किस टाइप के क्वेश्चंस पे लगता है।
रिकर्जन है, रिकर्जन किन किन टाइप के ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स में लगता है, रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फिक्स कर सकता है डीपी से। डीपी के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, एक मेमोराइजेशन हो गया, टैबुलेशन हो गया। तो उसमें तुम कैसे मेमोराइजेशन से टैबुलेशन में कन्वर्ट करोगे, ये सारी चीजें जब तुम ऐसे पढ़ाई करोगे ना तब होगा। और इसी में ही एक और पॉइंट है कि ये नहीं है आज मैंने एरे के 2 क्वेश्चन कर लिए, कल मैंने ट्रीज के 2 क्वेश्चन कर लिए, फिर मैंने बाइनरी सर्च के 2 क्वेश्चन कर लिए, ऐसे मत चलो। सिस्टमैटिकली करो कि पहले एरेज के जो पैटर्न्स है वो कंप्लीट करें, फिर मैंने बाइनरी सर्च के जितने भी पैटर्न्स बनते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जर्व किया कि किन किन टाइप के क्वेश्चंस में बाइनरी सर्च लगता है, उन्हें कहीं पे रिवाइज कर लो, लिख लो, ताकि तुम्हारे दिमाग में वो पैटर्न हमेशा के लिए बैठ जाए। एंड यही बेस्ट तरीका है डीएसए को करने के लिए कि पैटर्न वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो, ना कि रैंडमली एक नंबर सेट कर लिया दिमाग में और इतने नंबर के क्वेश्चन तुम बस पागलों की तरह किए जा रहे हो, इट वोंट हेल्प। थर्ड मिस्टेक इज दैट यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन बट आपको उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता ही नहीं है, वहीं पे आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, आप बहुत आराम से रिजेक्ट हो जाओगे। क्योंकि जब तुम्हें अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता ही नहीं है, तुम्हें कैसे पता है कि एक ऑप्टिमल सोल्यूशन है, तुम्हें कैसे पता है कि एक बेस्ट सोल्यूशन है, तुम इस सोल्यूशन तक कैसे आए हो, तुम्हारी ब्रूट फोर्स अप्रोच से तुम्हें कैसे पता है कि ये बेटर है, किस टर्म्स में तुम्हें पता है। इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पता होना मस्ट है अगर तुम इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या सबसे पहली चीज जो तुम्हें पढ़नी है वो है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि इससे तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी चीज क्यों फास्टर है, क्यों उसको एक ऑप्टिमल सोल्यूशन कहा जा रहा है रादर देन ब्रूट फोर्स अप्रोच को क्यों नहीं यूज कर रहे। इसलिए इंटरव्यू के टाइम पे कभी भी तुम बैठते हो क्वेश्चन सॉल्व करने, सबसे एंड वाला क्वेश्चन यही होता है, जो भी तुमने सोल्यूशन लिखा है उसकी हमें स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो। और अगर तुम नहीं बता पाओगे तो फिर ऐसा लगेगा कि तुमने सब कुछ बना लिया है पर तुम्हें मेन कैरेक्टर ही नहीं पता इस प्ले के बारे में। सो अपने आप को वहाँ पे एक इंटेलिजेंट पर्सन की तरह दिखाना और अपने सोल्यूशन की अच्छे से स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन करना और बताना। फोर्थ मिस्टेक इज सब कुछ एक साथ करना, कि मैं अभी डीएसए करूंगी, अभी मैं इंटर्नशिप करूंगी, अभी मुझे प्रोजेक्ट्स भी बनाना, अभी मुझे डेवलपमेंट भी करनी है, अभी मुझे एआई भी सीखना है क्योंकि एआई का ट्रेंड चल रहा है। अगर तुम सारी चीजें एक साथ स्टार्ट करोगे, तुम किसी भी चीज में परफेक्ट नहीं होगे, तुम किसी भी चीज में ग्रो नहीं करोगे, तुम ओवरऑल कुछ किसी भी चीज में एक्सेल नहीं कर पाओगे, तुम सारी ही चीजों में एक मीडियोकर की तरह रह जाओगे एंड फिर तुम्हारी प्लेसमेंट इंटर्नशिप में उतनी ही प्रॉब्लम आएगी। तो इससे बेटर ये है पिक वन स्किल एट अ टाइम, कि अगर डीएसए अभी कर रहे हैं तो हम डीएसए पे फोकस करेंगे, जब हमें डीएसए पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब हम वीकेंड्स पे डेवलपमेंट उठा सकते हैं या एआई उठा सकते हैं या फिर हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। जब हमारे ये 2 एस्पेक्ट पूरे हो गए, हमने कुछ प्रोजेक्ट्स बना लिए, हमारा डीएसए हो गया, तब हम इंटर्नशिप्स की तरफ जा सकते हैं। ऐसे मत करो कि सारी चीजें एक दिन में हो जाएगी, एक दिन जरूर होगी बट वो सारी एक ही दिन में नहीं होगी। तो टू मेनी बोट्स पे अपने पैर मत रखना, हमेशा एक चीज पे पहले फोकस करना, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए, देन मूव टू योर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट थिंग दैट यू वांट टू डू। फिफ्थ मिस्टेक इज दैट आप अपने डीएसए को कर रहे हो बट आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो आप चीजों को रिवाइज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जब आप दोबारा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे आपको उसको सॉल्व करने में उतना ही टाइम लगेगा, या हो भी सकता है कि आपसे क्वेश्चन शायद से सॉल्व ना हो और आपको तब एक कॉन्फिडेंस में ड्रॉप आएगा जिसमें आपको लगेगा कि यार अभी तो मैंने 2-3 महीने पहले इसको सॉल्व किया था, अब उसकी अप्रोच क्यों नहीं बन रही है। इसलिए नहीं बन रही क्योंकि आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो। इसलिए रिविजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, उसको नोटबुक में जाके लिखो कि ये क्वेश्चन था, इसको मैंने इस पैटर्न से सॉल्व किया था, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रही थी, और एक सूडो कोड टाइप का लिख दो कि जब भी आप हर हफ्ते या हर मंथली बेसिस पे जैसी भी चीजों को रिवाइज करोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके कॉन्सेप्ट्स आपके ब्रेन में हमेशा फिक्स्ड रहेंगे। लास्ट मिस्टेक और सबसे ज्यादा इग्नोर्ड मिस्टेक वो ये है कि आप अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर कर रहे हो सकता है वो आपका फर्स्ट डे हो बट किसी और का हो सकता है वो 50th डे हो, 100th डे हो। तो आप अपनी जर्नी को किसी से क्यों कंपेयर कर रहे हो? आप एक यूनिक पर्सन हो, आपकी जर्नी अलग है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी, आपने जो चीजें समझने की क्षमता है, जिस तरीके से आप चीजों को सीखते हो, जिस पेस से आप सीखते हो, जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो, वो सारी चीजें डिफरेंट है। तो अपनी जर्नी को किसी से भी कंपेयर मत करो, खुद का दिमाग खुद से खराब मत करो। तुम यूनिक हो, तुम बेस्ट हो। एंड देखो यार, ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज क्रैक करनी है, एक अच्छी कंपनी क्रैक करनी है, एक डिसेंट कंपनी क्रैक करनी है। अगर इसमें नहीं होता किसी और में हो जाएगा। अगर आपके दोस्तों की कहीं ना कहीं प्लेसमेंट लग रही है, उनकी इंटर्नशिप निकल रही है, वो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं बहुत तगड़े तगड़े, लेट इट बी, यू विल ऑल्सो डू। आपका भी टाइम आएगा, आपका भी दिन आएगा, तब तक अपने आप को खुद से डिमोटिवेट मत करो, खुद अपने आप
को एक बर्डन की तरह मत लो और अपने आप को पॉजिटिव रखो, एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ चलो, बिकॉज दिस विल टेक यू माइल्स। एंड अपनी जर्नी को किसी से भी कंपेयर मत करो। सो गाइस, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी इंपॉर्टेंट लगा है, कुछ भी हेल्पफुल लगा है, तो नीचे कमेंट जरूर करना प्लेसमेंट रेडी, जिससे कि मुझे ये पता चलेगा कि कितने लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, कितने लोगों को ये वीडियो समझ में आई है। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।